की जंग का आगाज़ हो चुका था जब सुबह सवेरे बग़ैर किसी इत्तला के अचानक हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। नाज़रीन, आप जानते हैं कि उस वक़्त लोगों का जज्बा क्या था कि खून देने के लिए नौजवानों की एक कतार है और इस कतार में एक दुबला पतला सा नौजवान भी खड़ा हुआ है जो बड़े जोशो खरोश से आया है और नहायत ही खुश है कि उसका ये खून किसी सिपाही के, किसी फ़ौजी के काम आ जाएगा। और जब उसकी बारी आती है तो डॉक्टर्स उसका वज़न चेक करते हैं, कहते हैं भाई तुम बड़े कमज़ोर हो, तुम्हारा खून नहीं निकाला जा सकता। वो वहीं से बाहर वापस आता है, वो बड़ा ही परेशान होता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि अपना वज़न जो है वो फ़ौरन बढ़ा सकूं। तो वो बाहर एक दुकान वाले के पास आया और कहा भाई अपना 20 किलो का जो वट्टा है वज़न करने वाला, मुझे वो दे दो, मैं वो ले जाता हूँ। अब उसने उस दुकानदार से वो वज़न करने वाला पार्ट या जो भी उसे कहते हैं वो लिया और उसको अपने कपड़ों में छुपाया, दोबारा कतार में लग गया। अब दोबारा जब उसकी बारी आती है तो अब वज़न किया जाता है तो अब उसका वज़न पूरा है, लेकिन देखने वालों ने नहीं देखा ये वही नौजवान है कि जिसको हम पहले मना कर चुके हैं कि वो कमज़ोर है, खून नहीं दे सकता। अब जब देखा गया तो उसका वज़न जो है वो पूरा था, अब उसका खून निकाल लिया गया। 1965 की जंग में ये जज्बा था और चोंडा का मुहाज था कि 2 मासूम बच्चे एक ब्रिगेडियर की गाड़ी के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि अंकल हमारे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये हम आपके लिए गुड़ रोटियां और थोड़े से गन्ने लेके आए हैं, ये आप ले जाइए, जब किसी को भूख लगेगी तो उसके काम आ जाएगा। तो ब्रिगेडियर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है बेटा हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, तुम जाओ और घर में हमारे लिए बैठ के दुआ करो। और ये 1965 की जंग ही थी कि दौरान जंग एक भिखारी सुबह से लेकर शाम तक जब भी किसी के दरवाजे पे मांगने जाता है तो उस वक़्त लोग पैसे नहीं खाना दिया करते थे, लेकिन वो ज़िद करता है कि आज मुझे खाना नहीं, मुझे पैसे चाहिए। लोगों की झिड़कियाँ खाता है, लोगों की बातें सुनता है, सुबह से लेकर शाम तक दर दर पे, घर घर पे, दरवाजे दरवाजे पे जाके जब वो मांगता है ना तो चंद रुपए इकट्ठे होते हैं तो वो पैसे खुद नहीं खर्च करता, शाम को लेकर मुहाज़े जंग पे आ जाता है। वो फौजियों से कहता है कि मुझसे ज़्यादा इन पैसों की आपको ज़रूरत है। और हज़रात मोहतरम, ये वही 1965 की जंग का जज्बा था कि एक बाबा अपने 8-8, 10-10 साल के बच्चों को लेकर उनके हाथों में उसने डंडे पकड़ाए हुए हैं और बॉर्डर पे चला जाता है। कहता है फौजी साहब हमारे पास लड़ने के लिए बंदूकें नहीं हैं, हाँ इतना है कि हम जो है इन डंडों के साथ लड़ सकेंगे और हम इतना भी कर सकते हैं कि अगर कोई गोली आपकी तरफ आए तो मेरे बच्चे आगे होके वो गोलियां अपने सीने पे खा लेंगे। और ये 1965 की जंग ही थी कि एक ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि शाह बहराम एक नौजवान था, गिलगित का, बड़ा सोना खूबसूरत था और हमारे पास एक मशीन गन थी। अचानक हम पर हिंदुस्तान के फ़ौजियों ने जब हमला किया, उनकी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, तो मैंने अपने जवानों से कहा कि ऐसा करो जल्दी जल्दी से अपने मोर्चों में चले जाओ। और मैंने उस शाह बहराम को देखा कि वो मोर्चे में नहीं गया बल्कि हमारी वो जो मशीन गन थी उसके टायर के साथ जो है वो चिपटा हुआ है। तो मैंने कहा तुम्हें मेरे आर्डर का पता नहीं चला? मैंने कहा कि अपने मोर्चे में चले जाओ। वो कहने लगा कि हुजूर सर साहिब हमारे पास कोई और एक्स्ट्रा टायर नहीं है, तो मैं इस टायर के साथ इसलिए लिपटा हुआ हूँ कि अगर कोई गोला या गोली आए तो इस टायर को ना लगे, मुझे लगे। और ऐसा जज्बा हो तो फिर अल्लाह ताला ज़रूर ब-ज़रूर फ़तह अता कर ही देता है। और वो असलम लोधी साहब नवाए वक्त के एक कालम निगार हैं, उन्होंने एक मेजर शौकत का इंटरव्यू किया तो वो मेजर साहब कहते हैं कि लाहौर की तरफ से जो है मुझे मुहाज पे लगाया गया, तो कहते हैं कि मैं नाले पे खड़ा हुआ था और मैं अजीब निज़ाम देख रहा था कि मुझसे 200 गज़ के फासले पर कुछ टैंक भी हैं, मशीन गन्ने भी हैं, वो हम पर गोलाबारी भी कर रही हैं और हम पे फायरिंग भी कर रही हैं। अब गोलियां कभी दाएं गुजर जाती हैं, कभी बाएं गुजर जाती हैं, गोले भी कभी ऊपर से गुजर जाते हैं और ना ही मुझे कोई गोली लगती है और ना ही कोई गोला लगता है। वो कहते हैं कि मैं देख के हैरान हुआ कि अचानक आसमान पर एक तलवार ज़ाहिर होती है जिसका जो दस्ता था वो पाकिस्तान की तरफ और उसकी नोक जो थी वो हिंदुस्तान की तरफ थी। और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक गैबी फ़तह का जो वो ऐलान था कि पाकिस्तान अल्लाह ताला ने तुमको फ़तह अता करनी है। तो नाज़रीन, जब ऐसा जज्बा हो
तो अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हो जाती है। आज हमें ज़रूरत है ऐसे ही जज्बे की, आज हमें ज़रूरत है दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करने की, आज हमें ज़रूरत है उस जज्बे की जो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद में था, आज हमें ज़रूरत है उस जज्बे की जो एम आलम में था कि जो चंद सेकंड में दुश्मन के इतने जहाज़ जो गिरा देते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं, जिसके बाद आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना सका। तो नाज़रीन, ऐसा जज्बा पैदा कीजिए, अपने बच्चों को पाकिस्तान की मोहब्बत सिखाइए, क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं तो हम भी।